क्या एनडीए में सीट बंटवारे का मामला तय हो गया है? क्या उसका असर लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी या फिर जेडीयू? चिराग पासवान की पार्टी का क्या होगा? आरा की रैली में चिराग पासवान ने जो ऐलान किया उसका क्या मतलब है? सारे मुद्दों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, चिराग पासवान के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं, हम के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। 2020 के वो आंकड़े बताएंगे कि 2020 की स्थिति क्या रही थी, 2024 के लोकसभा से 2025 का विधानसभा को क्यों जोड़ा जा रहा है, सीट बंटवारे के फॉर्मूला क्या है, सारे मुद्दों पर जानकारी देंगे। देखिए, 2020 में चिराग पासवान ने अलग अपनी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लगभग 125 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई, एक सीट पर जीत मिली थी। लेकिन 2025 का सिनारियो अलग है। सिनारियो इसलिए अलग है क्योंकि अब वो एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में साथ लड़कर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या 2020 वाला फॉर्मूला लगेगा? क्या 2025 में जितनी सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ी थी वो चुनाव लड़ेगी, या फिर एलजेपी रामविलास के आने के बाद सीटें कम होंगी? कोई कह रहा है कि 2024 के लोकसभा में जो सीटें जितने पार्टियों ने जीती थी उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। अब आपको बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। 2020 का विधानसभा पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी, 5 सीटों पर एलजेपी रामविलास ने चुनाव लड़ा था, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ा था। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ था? रिजल्ट ये हुआ था कि 12 सीटों पर बीजेपी जीती, 12 सीटों पर जेडीयू जीती, 5 सीटों पर एलजेपी जीती, 1 सीट पर जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज की। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी एक लोकसभा की सीट दी गई थी, खुद चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। अगर जीत परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक लोकसभा सीट के लिए लगभग 8 विधानसभा की सीटें बनती हैं। यानी कि अगर उस हिसाब से देखें तो 12 8 96, यानी कि 96 विधानसभा के सीटों पर जेडीयू और बीजेपी को लड़ना होगा। वहीं सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो चिराग पासवान को हो जाएगा, क्योंकि 5 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटें जीती थी। ऐसे में 40 विधानसभा सीटें जो है वो चिराग पासवान की बनती हैं। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कहानी होती है कि जितनी सीटों पर आपने चुनाव लड़ा उसके हिसाब से अगर बंटवारा होता है तो बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि लगभग कहा जा रहा है कि 100 से 102 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। वहीं जेडीयू 99 से 101 सीट पर चुनाव में उतर सकती है विधानसभा में। यानी कि बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर, बड़े भाई के तौर पर चुनाव में उतरेगी। वहीं अगर एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं हम को भी जो है 5 से 7 सीट दी जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीट मिल सकता है। लेकिन इसमें पेच ये है कि चिराग पासवान ने कहा कि हम तो एनडीए के अहम हिस्सा हैं और हम तो 243 सीटों पर एनडीए के लिए चुनाव लड़ेंगे। इसके 2 मायने बताए जा रहे हैं। एक मायना ये कि चिराग पासवान एक चेहरे के तौर पर रहेंगे और लड़ेंगे 30 से 35 सीटों पर। दूसरा ये कि 2020 के तौर पर कहीं ऐसा ना हो कि 100 से 150 सीट पर उन्हें चुनाव लड़ा दिया जाए, क्योंकि उनका वोट परसेंटेज है। पिछली बार उन्होंने जेडीयू को सीधे तौर पर 25 विधानसभा सीटों पर हराने में चिराग पासवान ने मदद की थी। मदद क्या की थी? जेडीयू को हराने में उनका अहम रोल रहा था।
तो क्या 2025 के भी विधानसभा चुनाव में उसी तरीके का दौर चलेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर 2020 का अगर सिनारियो देखिएगा, 2020 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उस समय एलजेपी अलग चुनाव लड़े थे, चिराग पासवान, तो उस समय बीजेपी और जेडीयू ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 43 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। वहीं बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 74 सीटों पर उसे विजय मिला था। उस समय वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी जो है वो एनडीए का हिस्सा थे, 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटों पर जीत मिली थी। जीतन राम मांझी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। वहीं एलजेपी अलग से चुनाव लड़ी थी। सब जानते हैं कि जेडीयू को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 1 सीट पर उन्हें जीत मिली थी। तो क्या 2025 में फिर से चिराग पासवान अलग, या फिर एक लोग विश्लेषक ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि चिराग पासवान इस बार प्रशांत किशोर के साथ चले जाए। आरजेडी में जाना मुश्किल लग रहा है, हालांकि सियासत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आरजेडी के साथ, क्योंकि जो पार्टी की सोच होती है, जो पार्टी, क्योंकि चिराग पासवान हमेशा से कहते रहे कि हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, पलायन हमारा मुख्य मुद्दा है, स्वास्थ्य हमारा मुख्य मुद्दा है, तो ऐसे में वो जो है आरजेडी के साथ ना ही जाएंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन 2 रास्ते हैं, या तो वो एनडीए में रहेंगे या फिर वो जनसुराज के साथ जाएंगे, प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। अगर प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे तो उसका सिनारियो क्या होगा, हमने आपको वीडियो में बताया था, उसका भी डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो का लिंक डाल देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान कितनी सीटों पर लड़ेंगे? क्या वो 30 सीटों पर, 35 सीटों पर मान जाएंगे, या फिर 40 की 40 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, जो उनका हक है? जो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि 5 लोकसभा की सीटें उन्होंने जीती थी, तो उस हिसाब से 8 विधानसभा की सीटें जो है 1 लोकसभा के बराबर हैं। तो ऐसे में क्या उन्हें 40 सीटें मिलेंगी? अगर 40 सीटें नहीं मिलती हैं तो वो आगे क्या करेंगे? देखिए, सियासत है, सियासत में कुछ भी मुमकिन है। बीजेपी की बी टीम के तौर पर लोग कह रहे हैं, जैसे विपक्षी दल कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी बीजेपी की बी टीम है। 2020 का भी विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय चिराग पासवान अलग लड़ रहे थे, उस समय भी कहा गया था बीजेपी की बी टीम है। एआईएमआईएम भी है, एक बड़ा प्लेयर है, क्योंकि उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 4 विधायक चुने गए थे। हालांकि वो चारों विधायक जो है वो बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन एआईएमआईएम ने एक बड़ा गेम खेल दिया है। उसने कहा है कि मैं महागठबंधन के साथ जाना चाहता हूं, महागठबंधन में मैं जाना चाहता हूं। अगर ये नहीं बैठता है, उनका गोटी सेट नहीं बैठता है, इसको बोलते हैं गोटी सेट करना। चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल चाहता है कि मैं किसी न किसी गठबंधन में चला जाऊं। गठबंधन में रहने से ये होता है कि सीटें जितनी मिलती हैं उस पर जीत का प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। यानी कि एआईएमआईएम अगर खुद को चुनाव लड़ती है और 4 सीटों पर जीत दर्ज करती है, ऐसे में अगर 2025 में वो महागठबंधन में चली जाती हैं तो उनकी सीटें बढ़नी तय मानिए। तो ऐसे में एक बड़ा प्लेयर है। एआईएमआईएम को भी लोग बोलते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अगर वो महागठबंधन में चले जाते हैं, महागठबंधन के साथ उनका गठबंधन हो जाता है, तो क्या वो बीजेपी की बी टीम रहेंगे या फिर वो महागठबंधन के सहयोगी के तौर पर रहेंगे? क्योंकि 4 विधायक जब जीते थे तो कहा गया था कि इसने जो है कई सीटों पर, सिर्फ 4 सीटें ही नहीं जीती थी, कई सीटों पर एआईएमआईएम का असर हुआ था, कई सीटों पर उन्होंने आरजेडी को नुकसान पहुंचाया, जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उनकी वजह से लोग हारे हैं। तो अब 2025 के विधानसभा में यही सिनारियो बन रहा है कि बीजेपी 100 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जेडीयू 99 से 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी लगभग 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, हम जो है वो 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो
3 से 4 सीट, 4 सीट मैक्सिमम मानिए, 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन आने वाले समय में ये जो है आंकड़ा बदलेगा। अगर सीट का बंटवारा अगर ठीक से नहीं हुआ, कुछ उसमें अनबन हुई, तो लोग इधर से उधर जा सकते हैं। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी एनडीए का हिस्सा था, लेकिन अब जो है वो महागठबंधन का हिस्सा है। तो आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि वीआईपी लगातार जो है वो एनडीए पर हमला कर रहा है, तो आने वाले समय में क्या होगा, क्या सिनेरियो बनेगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अपडेट खबरों के लिए हम जो है रिसर्च करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक अपडेट खबरें पहुँचे। नमस्कार।